माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ क्रांति कुमार। दोस्तों, आज दैनिक भास्कर का न्यूज़ है कि गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो भारत में सबसे लंबी नदी है, उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और वह उत्तराखंड में गंगोत्री से और क्या कहते हैं और जो है गंगोत्री से उत्तराखंड से और यूपी बिहार इस सब से होकर के निकलती है। गंगा नदी दो नदियों का संगम है। पहला क्या है, भागीरथी, और दूसरा है अलकनंदा। दोनों मिलकर के एक गंगा नदी का निर्माण करता है जो प्रयागराज में जा कर के भागीरथी और अलकनंदा जाके मिल जाता है। दोस्तों, तो आगे चलते हैं, देखते हैं आज दैनिक भास्कर में क्या न्यूज़ दिया गया है। गंगा नदी 140 प्रजातियों की मछलियों का घर है। गंगा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके किनारे काशी, प्रयागराज, कोलकाता जैसे कई शहर बसे हैं। जानते हैं इससे जुड़े रोचक तथ्य। पहला है, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। मतलब गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ था? गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। बंगाल की खाड़ी में अंत होता है। मतलब गंगा कहाँ समा जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। उद्गम कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम हुआ है। मतलब हिमालय से गंगा का निर्माण हुआ है। और कहाँ समा जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है। गंगा नदी भारत में 2525 किलोमीटर में बहती है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरती है गंगा नदी। गंगा में ऐसा बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो लंबे समय तक पानी साफ रखते हैं। मतलब गंगा में ऐसा बैक्टीरिया पाया गया जो लंबे समय तक पानी को साफ रखते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। कहता है, धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में गंगा को माँ का स्थान दिया गया है। मतलब जो धार्मिक महत्व में जो दिया गया है हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म को मतलब जो सनातन धर्म में भी आता है। दोस्तों, जो सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। विश्व का सबसे पुराना धर्म क्या है? तो सनातन धर्म है। और हिंदू धर्म में गंगा को माँ का स्थान दिया गया है। मानता है कि इसमें स्नान से पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर 12 साल की कुंभ लगता है। मतलब 12 साल में कुंभ लगता है। मतलब जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जो है 12 साल में कुंभ लगता है। आर्थिक महत्व। करोड़ों लोग ही जीविका के लिए गंगा पर आश्रित हैं। मतलब जो आर्थिक महत्व है गंगा पर, बहुत लोग जीविका उपार्जन करते हैं, उस पर आश्रित हैं। लोग अपना जीविका उपार्जन चलाते हैं। दोस्तों, गंगा जो इनकम होता है, जो गंगा के लोग, गंगा में जो लोग जाते हैं वहाँ श्रद्धालु, उससे जो इनकम होता है। गंगा देश के 26% भूभाग को कवर करती है। मतलब पूरे भारत के 26% भूभाग को जो गंगा नदी जो है कवर करती है। अब राष्ट्रीय नदी। साल 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। अगर पूछा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 2008 में लोग गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। जिस तरह से जो है डॉल्फिन को राष्ट्रीय मछली कब घोषित किया गया, तो 2009 में किया गया। दोस्तों, और डॉल्फिन का घर गंगा 140 प्रजातियों की मछलियों का घर है। मतलब डॉल्फिन का घर मेन है तो गंगा नदी है और प्रजाति की मछली रहती है। मतलब 140 प्रजाति की मछली गंगा नदी में रहती है। और इसमें दुर्लभ घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जो है सरकार नमामि गंगे परियोजना चला रही है। और डॉल्फिन जो है बोर्ड जो है स्थापित किया है पटना में। दोस्तों, नीतीश कुमार ने। दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे दोस्तों।